मोदी विरोध के चक्कर में विपक्ष के लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। विपक्ष के लोग हर वक्त सिर्फ राजनीतिक मोड में रहते हैं, लेकिन बीजेपी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर बड़ा सवाल उठाया है। दर्शकों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले के पास हुए विस्फोट के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी और देश के अन्य हिस्सों में सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए मंगलवार को 2 समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। अमित शाह ने सुबह एक बैठक की तथा दोपहर में एक दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि इस घटना के पीछे एक एक दोषी को पकड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में गृह सचिव, एनआईए डीजी समेत जांच एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहे। गृह मंत्रालय ने इस धमाके की जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चेतावनी दी है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में दोषियों की तलाश करने के निर्देश दिए गए हैं। इस कृत्य में शामिल सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वहीं इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की है। बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू इस समय दक्षिण अफ्रीकी देश अंगोला की यात्रा पर हैं। उन्होंने अंगोला से ही गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया। बता दें कि इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी। बातचीत में शाह ने प्रधानमंत्री को हालातों की जानकारी दी थी, लेकिन इन सब के बीच सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के बजाय कांग्रेस और विपक्ष के लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, एक तरफ तो सरकार दिल्ली के गुनहगारों को ढूंढकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस के लोग राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने सरकार को पूरी तरह से विफल बताया है। धमाके में अब तक कुल 12 लोगों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने कहा कि ये बेहद आश्चर्यजनक और चौंकाने वाला है कि हमें अभी तक इस बात का जवाब नहीं मिला है कि 350 किलोग्राम आरडीएक्स पुलवामा कैसे पहुंचा। अब 6 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कई बार इस पर सवाल उठाए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब एनसीआर में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक बम बनाने के उपकरण जब्त किए गए हैं, इससे पता चलता है कि सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। शायद उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। 5-6 दिन पहले 800 उड़ानें बाधित हुई। विशेषज्ञों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि ये जीपीएस सिस्टम की स्कूफिंग थी, ये एक बड़ा साइबर हमला था, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं आया। नागरिक उड्डयन मंत्री, गृह मंत्री कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। इसलिए मैं दोहरा रहा हूं कि देश में डर का माहौल है और सबके मन में आशंकाएं हैं। आशंकाएं तब पैदा होती है जब आपको कोई जवाब नहीं मिलता। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस को दिल्ली विस्फोट के दिन और उसके बाद के कुछ घंटों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के ठिकानों के बारे में एक औपचारिक बयान जारी करना चाहिए। देश को यह जानने का हक है कि जब भारत पर हमला हो रहा था तब कांग्रेस के 2 प्रमुख निर्णयकर्ता कहां थे। वहीं किशनगंज में मतदान करने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि दिल्ली की घटना काफी दुखद है, लेकिन इस मामले में राजनीति करना भी गलत है। जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ खुलकर क्यों नहीं बोलते। उनको ये समझना चाहिए कि पहले देश और इसकी सुरक्षा है, लेकिन ऐसे मामलों में भी राजनीति कर रहे हैं। दर्शकों, दिल्ली मामले को लेकर कांग्रेस के लोग बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन विपक्ष को इस वक्त सरकार का साथ देना चाहिए। राजनीति तो बाद में भी होती रहेगी, लेकिन बिना देर किए कांग्रेस के लोग राजनीतिक मोड में आ जाते हैं। वो सिर्फ इस एंगल से सोचते हैं कि जैसे उन्हें सरकार के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा मिल गया हो और फिर वो लग जाते हैं सरकार पर निशाना साधने में। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।